जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए करवा चौथ में पहने जाने वाले शोला श्रृंगार के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड की चीज़ें हों तो ही आप करवा चौथ का व्रत करें। मैं आज आप लोगों के लिए जो हम अपने जीवन में आर्टिफिशियल चीज़ों का उपयोग करते हैं उस पर मैंने करवा चौथ की ये स्पेशल वीडियो बनाई है, आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर। तो देखिए, करवा चौथ में जो भी 16 श्रृंगार हम अपने लिए यूज करते हैं उसकी भी मैंने वीडियो इसी में बना रखी है, और जो मैंने अपनी सासू माँ के लिए 16 श्रृंगार उपहार में उनको देने के लिए लाए हैं वो भी मैंने वीडियो इसी में बना रखी है, जो कि आप माता को चढ़ाने के बाद अपनी सासू माँ को भेंट करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इसी में दिख जाएंगी। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे जो करवा चौथ का व्रत है वो सबसे पहला तो हमें साड़ी ज़रूर पहननी होती है। बहुत लोगों के यहाँ लहंगा पहना जाता है तो शादी का लहंगा होता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो शादी में पहना था वही पहने। तो मैंने अपने लिए ये वाली साड़ी तैयार की है, तो इसीलिए मैं आपको ये साड़ी दिखा रही हूँ। आप भी साड़ी पहन सकते हैं। और दूसरा मेन चीज़ होता है जो शादी में आपके पीछे चुनरी लगाई जाती है, सिर पे जो चुनरी चढ़ाई जाती है, बिना चुनरी के आप अपनी करवा चौथ की पूजा ना करें। करवा चौथ की पूजा करते समय जब आप दोपहर को पूजा करेंगे उस समय भी, और जब आप चांद को अर्घ देने जाएंगे उस समय भी आपको अपने सिर पर ये चुनरी अवश्य ही लगानी है। तो माना जाता है बहुत शुभ होता है। और देखिए, ये हमारे शादी का सिंदूरा है। इसी सिंदूरे से मैं हर व्रत में, चाहे कोई भी व्रत हो, तीज हो, करवा चौथ हो या फिर सावन का सोमवार हो, कुछ भी हो, मैं इसी से अपने मांग को भरती हूँ। तो ये बहुत ही शुभ होता है। अगर आप अपना सिंदूरा गांव में छोड़कर आ गए हैं तो भी कोई बात नहीं, फिर आप कोई भी सिंदूर यूज़ कर लें, लेकिन अगर हो तो आप यही यूज़ करें। चौथी और मेन चीज़ जो होती है सुहागिन में औरतों के लिए वो होती है ये आलता। आलता भी आप ज़रूर लगाएं करवा चौथ के दिन। आलता आपको बाज़ार में मिल जाएगा, बहुत ही इजी होता है लगाना। आप इसे इसमें एक स्पॉन्ज होता है उससे लगा सकते हैं, या तो फिर आप, हमारे गांव में तो उंगली से लकड़ी में लपेट के लगाया जाता था। और ये देखिए मेहंदी। मेहंदी अगर आपको आती हो तो आप अपने हाथों से ही लगा लें, अथवा आप बाहर जाकर किसी से भी लगवा लें, पर मेहंदी लगाना करवा चौथ में बहुत ही ज़रूरी होता है। और सुहागिन औरतों को तो मेहंदी लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, और हमें तो मेहंदी लगाना बहुत पसंद भी होता है। और पांचवा और मेन श्रृंगार देखिए, ये जो है हमारी बिंदी है, जो हम बिंदी अपने माथे पे लगाते हैं। तो ये बिंदी भी आपको अपने 16 श्रृंगार में ज़रूर ही शामिल करनी है। हो सके तो लाल बिंदी लगाएं। एक बात का ध्यान रखें कि आपको काली बिंदी कभी नहीं लगानी है। ये है मेरे लिपस्टिक। मैंने अपने लिए इस बार इस तरीके की लिपस्टिक मंगाई है, जो कि मैं, इसमें 5 शेड है तो पांचों को चेंज कर करके लगा सकूं, बस इसीलिए। ये है छठवा। और ये देखिए, ये मैंने अपने बालों के लिए एक रबड़ मंगाया था। 16 श्रृंगार में आप किसी भी तरीके के 16 श्रृंगार का यूज कर सकते हैं, तो मैंने अपने लिए ये रबड़ और ये मंगलसूत्र। देखिए, मंगलसूत्र भी बहुत मेन होता है सुहागिन औरतों के लिए। तो मैं तो अपने करवा चौथ में इस बार गोल्ड की पहनने वाली हूँ, लेकिन जिसके पास गोल्ड यहाँ पर ना हो, या लॉकर में रखा हो, या फिर गांव में रखा हो, तो वो आप अपने लिए आर्टिफिशियल मंगलसूत्र का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको हर पूजा में गोल्ड ही पहनना है। तो ये देखिए, मैंने अपने लिए एक हार मंगाया था मीशो से, मुझे 200 रुपये का पड़ा था, और बहुत ही चीप रेट में मैंने ये मंगा लिया था कि मुझे इस बार करवा चौथ पे ये ज़रूर पहनना है। मेरा हार इस समय घर पर है नहीं, वो लॉकर में रखा हुआ है, तो मैं भी इस बार ये आर्टिफिशियल ही पहनूंगी। तो आप लोग भी अपने लिए ये आर्टिफिशियल मंगा सकते हैं। देखिए, करवा चौथ और तीज एक ऐसी चीज़ है कि हमें 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। काजल, ये हो गया काजल। काजल भी आप अपने 16 श्रृंगार में ज़रूर यूज़ करें। काजल लगाने से आंखें भी अच्छी रहती हैं, और भाई 16 श्रृंगार भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने अपने लिए एक झुमका मंगाया हुआ था ये, तो मैं झुमके ज़रूर पहनूंगी। है तो उस नेकलेस में भी एक ईयरिंग थी, लेकिन मुझे अपने लुक के वाइज मैंने सोचा था कि इस बार मैं अपने लिए झुमके पहनूंगी। तो ये झुमके भी 16 श्रृंगार का ही एक पार्ट है। तो आप देखिए, अगर आप हो सके तो आप कोई भी ईयरिंग पहन सकते हैं, आपके पास जो भी हो, बाली हो, झुमका हो, कुछ भी पहने, बस आपको अच्छे से तैयार होना है और माता की पूजा करनी है। और देखिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हमें सुहागिन औरतों को अपने हाथ में पूजा करते समय एक रिंग ज़रूर पहननी है। रिंग या गोल्ड की हो या नकली हो, कुछ भी चलेगी, लेकिन हमें ज़रूर पहनना है। पूजा करते समय हमारे हाथों में एक रिंग होनी चाहिए।
ये है मेरा मांग टीका। मेरा मांग टीका जो है ये मैं पहनने वाली हूँ, और आपके पास अगर हो तो आप गोल्ड भी पहन सकते हैं, और ना हो तो आप भी नकली मेरी तरह पहन सकते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारा नेल पेंट हो गया, आप देखते जाइए। ये हमारे श्रृंगार का भी मेन पार्ट होता है नेल पेंट। तो बस आपको जो 16 श्रृंगार अपने लिए यूज़ करना है, आप देख लीजिए आप क्या क्या मंगा सकते हैं अपने लिए। बाकी ये हो गई मेरी चूड़ियाँ जो मैं इस बार अपनी साड़ी पे पहनने वाली हूँ, साड़ी से मैच करके। तो ये तो होगा सिर्फ कड़े, ये जो आप देख रहे हैं ये सब तो कड़े हैं। तो अभी आपको इसमें कांच की चूड़ियाँ भी ज़रूर लगानी है, जो कि मैंने भी लगाई है, आपको दिखेगी। और ये देखिएगा ये बिछिया है। बिछिया हमें अपनी सासू माँ को भी देना होता है, और हमें भी करवा चौथ के दिन बिछिया ज़रूर बदलना चाहिए अपना। तो ये मैंने अपने लिए चांदी की बिछिया मंगाई थी, और मैं जोड़े में पहनती हूँ इसलिए ये 4 है। बाकी ये आप कड़ा देख लीजिए चारों। अब मैंने अपने लिए लाल कांच की चूड़ियाँ भी मंगाई है, तो मैं कांच की चूड़ियाँ इन कड़ों में लगा दूँगी। मैं ज़्यादा तो नहीं लगाऊंगी, पर थोड़ी सी कांच की चूड़ियाँ आपको अपने, चाहे आप चूड़ा पहन रहे हैं चाहे आप कुछ भी पहन रहे हैं, तो उसमें आपको कांच की चूड़ियाँ ज़रूर लगानी चाहिए। कांच की चूड़ियाँ ही सुहागिन औरतों को पहनने चाहिए। वैसे तो आजकल लोग चूड़ा पहन ले रहे हैं, कुछ भी पहन ले रहे हैं, पर आपको 1-2 कांच की चूड़ियाँ ज़रूर लगानी चाहिए अपने 16 श्रृंगार में। तो ये हो गए मेरे 16 श्रृंगार जो मैं अपने लिए यूज़ करने वाली थी। अब हम देखते हैं कि मैं जो भगवान को चढ़ा के अपनी सासू माँ को भेंट करूँगी 16 श्रृंगार, वो क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपनी सासू माँ के लिए ये देखिए ये चूड़ियाँ लाई हूँ। बाकी आप ये कंघी देख रहे हैं, लिपस्टिक है, काजल है, इसमें भी आलता है, रबड़ है, कड़े हैं, साड़ी है। तो देखिए मैं सासू माँ के लिए अपनी साड़ी लाई हूँ। मेरी सासू माँ इस तरीके की साड़ी पहनना पसंद करती हैं, तो बस मैं उनके लिए ऐसी साड़ी लेकर आई हूँ। तो उनको पसंद आएगी मेरी जहाँ तक उम्मीद है, और वो पहनेंगी। इस पे मैंने पेटीकोट और लगा रखा है, ब्लाउज़ बाद में सिला जाएगा, क्योंकि माता जी को जब चढ़ाया जाता है तो उसका ब्लाउज़ वगैरह तैयार नहीं किया जाता, ऐसे ही दिया जाता है। और ये देखिए चूड़ियाँ मैंने अम्मा के लिए लाई हैं। मैं सासू माँ बोल बोल के थक गई, मैं अपनी सासू माँ को अम्मा बोलती हूँ, तो मैं अम्मा ही बोलूँगी अब। ये देखिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो मैं अपनी सासू माँ को भेंट दूँ वो मैं लाल रंग का ही करूँ। श्रृंगार का सामान मैं लाल ही भगवान को चढ़ाना अपने लिए शुभ मानती हूँ। तो देखिए मैंने लाल चूड़ियाँ मंगाई हैं, लाल नेल पेंट है, आलता तो लाल होता ही है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ भी एक गुलाबी कलर का आलता मिलता है क्या? हमारे यहाँ गुलाबी रंग का भी एक आलता मिलता है, पर इस बार वो मेरे पास है नहीं। मैंने अम्मा के लिए चूड़ियाँ तो लाई ही थी, पर साथ में उनके लिए मैं कड़े भी लाई थी, जो वो अपने चूड़ियों के आगे पीछे लगा के पहन सकें। तो ये हो गया उनका कड़ा। अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 चीज़ें हो गई। मैंने अम्मा के लिए भी ये देखिए मैंने लाल रबड़ मंगाया था, तो रबड़ मुझे पूरे जोड़े में ही मिल गया था, तो मैंने कहा कि वो लगाती हैं, उनके यूज़ में आ जाएगा, तो आप ले सकते हैं। ये बिंदियाँ हैं, देखिए इसमें कई कलर की बिंदियाँ हैं। तो पहले मैं इसको खोल के एक करवा चौथ माता को लगाऊंगी, और बाकी सारी चीज़ें मैं अपनी अम्मा को भेंट कर दूंगी। मेहंदी भी आप ज़रूर भेंट करें अम्मा को। मेहंदी बहुत ही शुभ माना जाता है, लगाना भी और देना भी। काजल तो मैंने भी मतलब उनके लिए भी मैं 16 श्रृंगार के ही सारी चीज़ें लाई हूँ जो अम्मा लगा सके। ये हो गया उनका सिंदूर लिक्विड वाला, वो अभी यहाँ है नहीं, वो गांव में है, तो मुझे गांव में ले जाकर देना है। अब सूखा सिंदूर खुल जाए, इसीलिए फिर मैं इस बार उनके लिए ये वाला लेकर आई थी। ये हो गई एक कंघी जो अम्मा को मैं भेंट करूँगी। तो आप देखिए कि आप अपने सासू माँ को इसमें से क्या क्या भेंट कर सकते हैं। ये हो गई उनकी बिछिया, जो मैं अपनी अम्मा को बिछिया ज़रूर देती हूँ हर साल। जैसे मैं अपने लिए लाती हूँ, मैं उनके लिए भी ज़रूर लाती हूँ। पहले ये मैं भगवान को चढ़ा के करवा माता को, उसके बाद फिर मैं ये अपनी सासू माँ को भेंट कर देती हूँ। ये हो गई देखिए उनके लिए लिपस्टिक। वो लिपस्टिक तो लगाती नहीं है, पर 16 श्रृंगार मुझे उनका भी कंप्लीट करना था, इसलिए मैं एकदम लाइट शेड की लिपस्टिक लेके आई हूँ। बाकी फिर मैं उनके लिए एक मेबलिन का जो बेबी लिप वाला होता है लाइट पिंक कलर का, एक वो भी लेकर आई थी कि अगर वो ये ना लगाए तो ये लगा लें। बस इसीलिए मैं उनके लिए एक ये भी ले आई थी, जो मैं आपसे भी बात कर रही थी, बेबी लिप वाला, कि ये तो ज़्यादा कलर का है नहीं, लाइट पिंक कलर में रहेगा, तो वो लगा सकती हैं। बस तो यही है मेरा करवा चौथ का, जो मैंने अम्मा के लिए 16 श्रृंगार का सामान लाया था। तो पहले ये आप करवा माता को चढ़ाएंगे, उसके बाद ही आप अपनी सासू माँ को मंस के उनको दे देंगे, भेंट कर देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और
अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देखिएगा। अगली वीडियो में करवा चौथ माता की कहानी की लेके आने वाली हूँ। ओके।